नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से आ रही है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगरा में कहना है कि राम मंदिर के नाम पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। फर्जी अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन राम भक्त अपनी जगह पर अडिग हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने राम भक्तों को खून से होली खेली है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक बताया था। जनता यह सब अच्छी तरीके से समझती है। विरोधी यह इसलिए अफवाह फैला रहे हैं कि ठीक 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन विरोधियों के विचार किसी भी रूप में सफल नहीं होगा। भाजपा ने 4 साल में जो कार्य किए हैं वह जनता के समक्ष हैं। कोरोना काल में जियो का और जीवन दोनों के लिए बेहतर प्लानिंग की गई है। वहीं उन्होंने एक छोटी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष 15 साल के भीतर जो कार्य नहीं करवा सका है वह कार्य भाजपा ने करवा दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई अब 3 मीटर के बदले 5 मीटर होगी। वहीं अगर रोड 5 किलोमीटर से कम लंबी है तो ऐसी दशा में रोड के किनारे धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल है उस रोड को भी चौड़ा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई स्कूल और इंटर के टॉपर बच्चों के घर के पास की गली या फिर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस रोड का नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। इसी तरह से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम पर मेजर ध्यानचंद विजय पथ का रोड का नाम रखा जाएगा। बुधवार का दिन आगरा और मथुरा जिले के लिए विशेष रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को दोनों जिलों के लिए 483 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया। दोनों जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण और राजकीय निर्माण निगम द्वारा सड़कों का निर्माण अथवा उनकी मरम्मत का कार्य अब आसानी से शुरू हो सकेगा। कई नए छोटे और बड़े पुल भी बनेंगे। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राजकीय वायुयान से खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से सीधे सर्किट हाउस गए, जहां पर विभागीय अफसरों के साथ बैठक करने के बाद 395 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद भाजपा प्रतिनिधियों के साथ बैठक के कुछ ही देर बाद वो आगरा से बरेली के लिए रवाना हो गए। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। सबसे पहले आज यहाँ आगरा वृत्त, जिसमें आगरा जनपद और मथुरा जनपद आता है, लोकार्पण और शिलान्यास की दृष्टि से जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लगभग 395 किलोमीटर लंबाई की 395 किलोमीटर की लोकार्पण है, 1583 किलोमीटर के शिलान्यास हैं। इस प्रकार से कुल 484 करोड़ से अधिक लागत के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आगरा और मथुरा के विकास की दृष्टि से आज यहाँ पर संपन्न हुआ। और हमारी सरकार का विकास है, गांव का भी विकास, नगर का भी विकास, सड़कों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाना और विकास का एक नया युग जो लाने का काम हुआ है लगातार। जब से एक तरह से कहा जाए कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तो उस सरकार को बनने के पीछे का एक था कि विकास मॉडल, गुजरात से जो विकास यात्रा शुरू हुई, केंद्र सरकार के माध्यम से विकास यात्रा शुरू हुई, वह विकास यात्रा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार जारी है। देश ने भी और प्रदेश ने भी कोविड महामारी के कारण अनेक प्रकार के संकटों का सामना किया। जो भी आगरा सहित प्रदेश में आप कोविड के कारण हमारे बीच में नहीं रहे, उनको सबको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपनी ओर से, सरकार की ओर से, प्रदेश की ओर से अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। और कोरोना का महासंकट निश्चित तौर से इस समय उसमें बहुत नियंत्रण हुआ है, लेकिन सबसे अपील करता हूं कि अभी कोरोना नियंत्रित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए जो प्रोटोकॉल है उनका कृपया सभी लोग पालन करें, ऐसी सबसे अपेक्षा है, ऐसा सबसे निवेदन है। एक बात मैं और यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन हम लोगों ने 2 घोषणाएं महत्वपूर्ण की है। एक तो जो हमारे ग्रामीण मार्ग हैं, उन ग्रामीण मार्ग जो 3 मीटर चौड़े होते थे, अब 5 किलोमीटर लंबे या इससे अधिक लंबे जो मार्ग हैं उनको 5 मीटर तक चौड़ा करने का काम करेंगे। और अगर 5 किलोमीटर से कम वाली रोड में कोई धार्मिक स्थल है, कोई पर्यटन स्थल है, कोई सार्वजनिक स्थल है, कोई विद्यालय है, ऐसे स्थान हैं, तो उनको भी 5 मीटर चौड़ा कर देने का काम करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 ऐसे मार्ग हैं जो 250 या इससे अधिक की आबादी है, लेकिन मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े थे।
उनको जोड़ने का निर्णय हम लोगों ने ले लिया है और वह निर्णय के अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर यह काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। इसकी जो अन्य प्रक्रिया है, पेपर फॉर्मेलिटी, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान प्रदेश सरकार के सभी विभाग मिलकर के अपनाने का काम करेंगे, लेकिन अकेले लोक निर्माण विभाग 10 लाख वृक्षों की स्थापना करने का काम, उनकी सुरक्षा का उपाय करने का काम, साथ ही हर्बल पार्क बनाने का काम। बहुत सारे हमारे पार्क, सार्वजनिक स्थल ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से कोई कब्जा करके बैठा है, उसे हर्बल औषधियों से युक्त एक ऐसा पार्क बनाएंगे जो औषधि वृक्ष लगाएंगे, जो समाज के काम भी आ सके और उस स्थान का सदुपयोग हो सके। ये हमारी सरकार की ओर से, हमारे विभाग की ओर से अब ये तय किया गया है। इतना मुझे कहना, कोई एक दो सवाल आपको करना होगा। आपकी की जो धारा है वो हटा दी गई है, अभी गाजियाबाद के अंदर वहाँ मुकदमा कायम किया गया है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी प्लेटफार्म, चाहे वह सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो या चाहे किसी भी स्तर से, कभी भी दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुष्प्रचार की कार्रवाई की गई है तो उस पर मुकदमा हुआ है और मुकदमे की जो विवेचना होती है, विवेचना के आधार पर जो कार्रवाई करना है वो आप पुलिस और प्रशासन को करने दीजिए। वो मेरा विषय नहीं, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी तरीके का वीडियो लोड किया गया था, उसमें एक तरह से हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए कोशिश की गई थी। दो हमारे ही प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोग आपस में लड़ रहे थे और एक को मारते हुए कह रहा था जय श्री राम बोलो। जब वो सच खुल गया तो स्वाभाविक है कि ट्विटर को उसको वीडियो को हटा देना चाहिए था, नहीं हटा होगा, इसलिए उस पर मुकदमा लिखा गया। वो जांच होने दीजिए, जो विवेचना के अंतर्गत मामला है उस पर मैं इतना ही कहूँगा। डिप्टी सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, एक व्यक्ति डिप्टी सीएम साहब, केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार 2022 में भाजपा का चेहरा कौन होगा? ये कोई केशव प्रसाद तय करते हैं कौन चेहरा होगा? चेहरा कौन होगा 2022 में? देखिए, आगे एक सेकंड, ये सवाल देखिए, जो एक सेकंड सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको देना है। आप उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हो, तो सवाल ही गलत कर रहे हो। सवाल 3-4 लोग कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के जो विरोधी हैं, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, राम भक्तों के खून से होली खेली, और जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया कि वहां मंदिर का निर्माण ना होने पावे, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद भी जिनकी छाती मतलब तो एकदम फट रही थी, वह सारे मिलकर के इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं और कोई भी दुष्प्रचार सफल नहीं होने पाएगा। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के दुष्प्रचार में कोई दम नहीं है, या केवल जो राम मंदिर निर्माण होते हुए देखना नहीं चाहते या जो राम भक्तों की भावना है उसको आहत करने का काम करना चाहते, वही विरोध कर रहे हैं। कीमतों को लेके जो बात आई है, कीमतों को लेके जो बात आई है, 2 करोड़ की जमीन थी, फिर वो बात दो आप मैं ये निवेदन करूंगा, क्योंकि आप आगरा में हैं और वहाँ जो आपके पत्र के प्रतिनिधि हों, कोई घोटाला, कोई घपला नहीं है। ये विरोधियों का एकदम दुष्प्रचार का कई चीज दुष्प्रचार होते हैं। जैसे आप कल का मैं बता रहा हूँ, ट्विटर वाला मामला बता रहे हैं। अब 2 मुस्लिम भाई आपस में लड़ रहे हैं, अब उनकी क्या साजिश थी? वो कह रहे जय श्री राम बोलो। अब अगर इसकी सच्चाई सामने ना आती तो इसमें तो हिंदू संगठन को बदनाम करते, भाजपा को बदनाम करते, भाजपा सरकार को बदनाम करते। सच ये नहीं है। देखिए, ये हम सबके लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए दुख का विषय है, और जो भी कोई गलत करेगा उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ। आगरा में पारस हॉस्पिटल था जिसमें मौत की मौके दी, जिसमें 22 लोगों की जान गई। पूरा मामला, उसमें मुकदमा लिखा गया है, हॉस्पिटल सील किया गया है और उसकी जांच चल रही है, और विश्वास रखिए जांच होगी, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने की बात चल रही है, इस पर क्या आपका समर्थन है? ये किसने कहा है? ये बात चल रही है, मीडिया में चल रही है। विपक्ष 2022 में कह रहा है कि हम सरकार भारी बहुमत से बनाएंगे। 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आएगी। हमारी ही भाजपा की सरकार बनेगी। जो सपने मुंगेरी लाल के हसीन देख रहे हैं, आप देखिएगा जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे, फिर उस दिन जब पराजय उनको होगी तो एक तय करते हैं ना कि क्या, जब हार के कारण पहले से निर्धारित करेंगे भाई क्यों हारे,
तो हारेंगे, जनता हराएगी उनको, लेकिन आगे जाओ।